जी बेटा, आज अपने पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है बीआरएस। ठीक है, बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। ठीक है, एक आधा टॉपिक ऐसा होगा जो तुमने 11वीं क्लास के अंदर नहीं पढ़ा, वो तुम अब पढ़ लोगे। बाकी सब कुछ 11वीं क्लास जैसा ही है। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? बस ये ध्यान रखना कि रिकॉर्डिंग है आपकी, ये वाली क्लियर है? ठीक है, चलो। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, एक मिनट देना। चलो, जी बेटे, चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बात क्लियर हो गई? ठीक है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, यानी कि इसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? BRS। क्लियर है नहीं? क्या कहते हैं हम इसे? BRS। क्लियर है नहीं है? ठीक है, BRS बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। क्लियर है? आगे चले। देखो, ये जो भी टॉपिक है, हमें ये वाली बात तो क्लियर हो जाती है कि भाई ये जो टॉपिक है ये कनेक्टेड किससे है? बैंक से कनेक्टेड टॉपिक है। ये वाली बात अभी क्लियर हो जाती है? बोलो हाँ या ना। मतलब हम जो भी यहाँ पर हम जो भी बात करेंगे, यहाँ पर बैंकिंग ट्रांजेक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बैंकिंग ट्रांजेक्शन की बात करेंगे। तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ कि भाई हम जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि हम बैंक के अंदर पैसा जमा करा रहे हैं, बैंक से निकाल रहे हैं। मतलब बैंक के थ्रू जो भी पैसे का आना जाना आदान प्रदान हो रहा है। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? तो दीदी हम वो सारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? हम पता नहीं, हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। पता है वाली बात? हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में। कैश बुक में दो कितने कॉलम होते हैं? दो कॉलम होते हैं, एक होता है कैश कॉलम और एक होता है बैंक कॉलम। 11वीं क्लास में पढ़ा था सभी बच्चों ने। एक होता है कैश कॉलम और एक होता है बैंक कॉलम। भैया हमें कौन से कॉलम से मतलब है? खाली हमें बैंक कॉलम से मतलब है। हमें कैश कॉलम से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है जी। अच्छा मुझे बताओ, यही बैंकिंग ट्रांजेक्शन बैंक वाले कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? पासबुक में। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? पासबुक में। यानी कि ध्यान रखना कि जो भी हम बैंक के थ्रू लेन देन कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग हम भी करते हैं और वो रिकॉर्डिंग बैंक भी करता है। रिकॉर्डिंग हम भी करते हैं, वो रिकॉर्डिंग बैंक भी करता है। हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में, डे बुक में। क्लियर ही नहीं है? और बैंक का रिकॉर्ड करता है पासबुक में। क्लियर ही नहीं है? बैंक का रिकॉर्ड करता है पासबुक में। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है, अब इधर देखना, आप उसे कहते हो बैंक स्टेटमेंट। आप पासबुक को बैंक स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हो, बात एक ही है। आप पासबुक बोल दो या बैंक स्टेटमेंट बोल दो, एक ही बात कहलाएगी, कोई भी अलग थलग बात नहीं है। मेरी बात क्लियर हो गई? जल्दी बोलिए फटाफट से, हाँ या ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यानी कि अब बात करेंगे रिकंसिलिएशन का मतलब क्या बैठेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बढ़िया सी कहानी को फॉर्म करते हैं। क्लियर है? आ जाओ। सपोज मान लो, सपोज मान लो, हाँ जी, ठीक है। मान लो ये कौन है? मैचनरी है है ना? वही तो। मान लो ये यशिका है। कौन है ये? यशिका। और मान लेते हैं यशिका कौन है? ओ माय गॉड,
ठीक है ना। ये जी वैसे नहीं निकाली, ये तुम्हें चिढ़ा रही है, ठीक है ना। ये सीए है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। ये यशिका का बिजनेस है, सुनते रहे ना। ये यशिका का क्या है, बिजनेस है। ये बिजनेस की दो मस्त मस्त नैन बन गई अभी जो, ये यशिका का बिजनेस है, ठीक है। और ये बिजनेस के तो मस्त मस्त नैन, मेरे दिल का ले गए चैन। ये आपका हो गया दरवाजा, कुंडी, दीवार, लेंटर, खिड़की, है ना। इनकी कुल मिला के आप समझो, यशिका क्या है, इस बिजनेस की ऑनर है, हाँ ये ना। और यशिका जो अपने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करी भी, ये अपने देश की गद्दारी करना नहीं चाहती, इसलिए सारा धंधा एक ही नंबर पे करती है। इसने क्या करा, इसने अपने बैंक का एक अकाउंट ओपन करवा, सॉरी अपने बिजनेस का एक बैंक अकाउंट ओपन करवाया। क्या ओपन करवाया, एक बैंक अकाउंट ओपन कराया। और तो यशिका तुम्हारा फेवरेट अकाउंट बैंक कौन सा है, आईसीआईसीआई है, देश का बैंक। आपको पता है आईसीआईसीआई बैंक का एक टाइम में बड़ा मामला खराब हुआ था। आईसीआईसीआई ने बहुत सारे लोन सैंक्शन कर दिए थे और पेमेंट उसे मिल नहीं रही थी, तो क्योंकि उसके बैंकों में पैसा शॉर्ट हो गया था, ठीक है। तो हुआ क्या था कि उसने लोगों को बोला कि अभी पैसा नहीं है, कल आ जाना। तो लोगों ने बात फैला दी कि भाई आईसीआईसीआई का पैसा ही नहीं है, इन्होंने पैसा ब्लॉक करके बैठे, पैसा नहीं। तो आईसीआईसीआई भीड़ लग गई, भाई पैसा दो, हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो। कोई बैंकिंग सिस्टम के ऊपर सवाल उठ जाता, समझ गए। तो रातों रात आईसीआईसीआई के अंदर पैसा भेजा गया कि लोगों का पैसा वापस करो, आरबीआई ने भेजा कि लोगों का पैसा वापस करो, ठीक है, जिससे लोगों का ट्रस्ट फैक्टर ना छूटे। फिर आईसीआईसीआई ने क्या करा, शाहरुख खान को हायर करा। आईसीआईसीआई ने शाहरुख खान को हायर करा, पैसा वाले क्यों, ठीक है। उसने क्या करा, क्योंकि लोग ब्रांड, क्योंकि उस टाइम फैन फॉलोइंग शाहरुख खान की बहुत तगड़ी थी, ठीक है ना। तो आईसीआईसीआई ने शाहरुख खान को पकड़ा और शाहरुख खान से बोला कि अब ये बोलो कि आपका अकाउंट भी हमारे आपका अकाउंट भी हमारे बैंक में है और आपका पैसा सेफ है, ठीक है ना। फिर हमें लोगों को बोलना है कि मेरा पैसा भी यहीं पर ही है, मेरा पैसा भी सेफ है। एक ऐड करवाया जिससे लोग थोड़े से काम हो जाए। ये सब खेल खेला गया था सारा, तो तब से ठीक है, उसका मामला थोड़ा सही है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब तो क्या करा, ऋषिका ने शाहरुख खान की तरह अपने बिजनेस का खाता भी क्या करा, आईसीआईसीआई में ओपन करवा दिया। मेरी बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई। इसे हम बोलते हैं करंट अकाउंट। क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी, करंट अकाउंट। एक्चुअली मेरे बेटे, जब भी आप किसी बिजनेस का, किसी संगठन का, किसी संस्था का अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हो, तो उसके लिए आप करंट अकाउंट ही ओपन करवाते हो, कोई और ओपन होता ही नहीं है। मैं बोल देता हूँ, चार तरीके के अकाउंट चलते हैं। कितने तरीके के, चार तरीके के अकाउंट चलते हैं। एक होता है आपका सेविंग, एक होता है करंट, एक होता है आरडी, एक होता है एफडी। पहले एक चलता था स्वर के मुंह वाला अकाउंट, पिगी बैंक अकाउंट। अब वो पिगी बैंक अकाउंट नहीं चलता। पीबी पिगी पिगी बैंक अकाउंट पहले चलता था, अब नहीं चलता। वो पिगी बैंक काइंड ऑफ एक होता था ना, आपको पता है कि वेस्टर्न कल्चर है पिगी बैंक, है ना। एक गुल्लक दे दी, बच्चे उसके अंदर पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। तो बैंक यही कहते थे कि बैंक जो होते थे बच्चों को गुल्लक दे देते थे, बच्चे उसके अंदर पैसा जोड़ता था और वो पैसा लेके बैंक में जमा कर देता था। मतलब वो इस लाइक स्टूडेंट अकाउंट था। अब स्टूडेंट अकाउंट के नाम पर भी क्या ओपन हो जाते हैं, सेविंग विद जीरो बैलेंस मेंटेनेंस, हाँ है ना। मतलब आप बिना पैसों, बिना बिना एक अमाउंट डाले भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो, हाँ है ना। तो पिगी बैंक हटा देंगे, पिगी बैंक की जगह पे सेविंग ही आ गए। तो जैसे अगर हम जैसे लोग हैं, अगर हमें अकाउंट ओपन करवाना है, तो हमारा कौन सा अकाउंट ओपन होगा मेरे बेटा जी, हमारा सेविंग अकाउंट ही ओपन होगा, कोई अकाउंट और ओपन हो ही नहीं सकता हमारा, हाँ है ना। हम सेविंग से ही, बचत खाता, हम सेविंग से ही अपने का आना जाना, पैसे का लेना देना खत्म करते हैं। बात क्लियर होगी नहीं हुई। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हमारे खाते में कहीं ना कहीं किसी न लेवल पे लिमिट लगाई जाती है। हम बहुत ज़्यादा आना लेना देना नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते कि बिजनेस ट्रांजेक्शन घुमाए जा रहे हैं।
हाँ है ना, लिमिट लग जाएगी। कई बार खाते सीज कर जाते कि भाई सेविंग है, सेविंग के नाम पर इतना पैसा घुमा रहे हो तुम। हाँ है ना, तमीज में, समझ गए। करंट में तुम कितना घुमा सकते हो क्योंकि तुम्हारा करंट अकाउंट है ही व्यापार वाला अकाउंट, तो व्यापार कर सकते हो, कितने घुमा लो पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है आरडी, आरडी पता है ना, नॉर्मली हो सकता है आपकी मम्मी वगैरह भी करती हो। आरडी में क्या होता है कि आप हर महीने एक निश्चित अमाउंट बैंकों में डालोगे और एक निश्चित समय तक डालोगे। एक निश्चित अमाउंट एक निश्चित समय तक बैंक में डालोगे पर मंथ। बात क्लियर होगी नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल की वंश है, वंश ने बोला बैंक में कि मैं हर महीने 5,000 रुपये जमा करूंगा ही करूंगा, आरडी खोल दो मेरी 5 साल की। तो भैया एक महीने में, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 5 साल में कितने महीने हो गए, 60 महीने हो गए। तो यानी कि वंश ने बोल दिया कि मैं 60 महीने तक लगातार कितने रुपए दूंगा, 5,000 रुपये दूंगा ही दूंगा। यानी कि एक तरीके से अगर 60 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5,000 से तो कितना बैठ गया, 3 लाख रुपए जमा कर दूंगा। तो 3, और बैंक वाले क्या करेंगे, तीन, ये सिर्फ जमा करेगा 5 सालों तक, और बैंक 5 साल बाद इसे 3 लाख प्लस ब्याज लगा के इसे पैसा दे देंगे। आया समझ में नहीं आया, इसे आरडी कहते हैं। एफडी क्या होता है दीदी, फिक्स डिपॉजिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल वंश के पास 5 लाख रुपए ऐसे पड़े हुए हैं, सोच रहा मैं क्या करूं, इन्हें बोला बैंक में उठाया और बोला लो 10 साल के लिए पैसा क्या कर दो, 10 साल के लिए क्या कर दो पैसा, एफडी कर दो। मतलब मेरा पैसा, मतलब जब हम अपना एक एक अमाउंट एक निश्चित समय तक, एक निश्चित अमाउंट एक निश्चित समय के लिए क्या करते थे, ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ पर हम बार बार जमा नहीं कराते, एक बड़ा अमाउंट एक निश्चित समय तक क्या करते थे, बैंक के अंदर ब्लॉक कर देते हैं कि हम उसे विड्रॉ नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, निकाल नहीं सकते। समझ गए, क्लियर ही नहीं है। तो उसे हम बोलते हैं एफडी, फिक्स डिपॉजिट। आया समझ में नहीं आया, क्लियर ही नहीं है। ठीक है, फिलहाल ये तो मेरे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दी, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा चलेगा मेरे बेटा जी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो कौन चलेगा। बात क्लियर होगी नहीं होगी, चलिए अब मुझे बताइए फटाफट से, क्योंकि यशिका तो चार्टेड अकाउंटेंट है, तो या यशिका अपने खाते खुद नहीं बना सकती, बोलो हाँ या ना, बना सकती है। तो ये अपने बिजनेस का जो कैश बुक है वो खुद बनाती है। तो यशिका दीदी क्या मेंटेन कर रही हो तुम, कैश बुक। जोड़ दो, बोलो क्या मेंटेन कर रही हो तुम, कैश बुक। ये वाली बात क्लियर हो गई। और ये, और कैश बुक के अंदर कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगी, बैंकिंग ट्रांजेक्शन। अभी हम कैश वाली बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वही बैंकिंग ट्रांजेक्शन तुम्हारे बैंक वाले दीदी कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, पासबुक में। बहुत बड़े, ये वाली बात तो जस्टिफाई होगी सारे बच्चों को, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, देखो, वैसे देखो मैं इसके फॉर्मेट की ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि कैश बुक का फॉर्मेट तुम्हें ऑलरेडी पता है, भाई डेट पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह, क्लियर है ही नहीं है, बोलो हाँ ये ना। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेट क्या होता है, डेट पर्टिकुलर। पासबुक अगर तुम देखोगे अपने घर पे जाके तो ऐसी दिखेगी, फोलियो नंबर, डन है, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तेरा वाला काम हो गया जो तेरा बैंक में पेंडिंग पड़ा हुआ था। क्या हुआ, क्या कह दिया, जो मैंने बोला वो तूने करा था। मैनेजर पे ब्रांच मैनेजर का नंबर है, नंबर ले लियो। ठीक है, फोन करके जाओ ना। ठीक है,
बात क्लियर हो गई। चलो अब देखो दीदी, एक इमेजिनरी फिगर बनाते हैं। सपोज मान के चलो मई का पहला दिन है, मई का पहला दिन है, ऐसे ले ली मैंने रैंडमली डेट। टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी का मतलब होता है दीदी ओपनिंग बैलेंस, सारे बच्चों को पता है वाली बात। मान लो कि हमारे बैंक में 50,000 रुपये है ओपनिंग पे, क्लियर है नहीं है, बोलो हाँ है ना। ठीक है, मई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। अब मुझे बताओ, ठीक है, अगर मई के 31 दिनों में 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक बहुत सारे ऐसे कारण होंगे जिनकी वजह से पैसा आएगा, सही बात है ये नहीं है, बहुत सारे ऐसे कारण होंगे जिसकी वजह से पैसा आएगा। बात क्या होगी नहीं होगी, चाहे हमने से कैश सेल करी, चाहे डेटर से पैसा लिया, या कुछ और इनकम हो गई हमें, क्लियर है ये नहीं है। तो बेटा मान लो कि पैसा आया है, डेबिट व्हाट कम से, ठीक है ना, जो भी कारण रहे होंगे, यानी कि इनफ्लो ऑफ कैश। दीदी मेरी इतनी बार डाइजेस्ट हो गई। सपोज मान लो यशु दीदी कि बैंक में 1 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन हुई है, आए हैं, और अगर पैसे आए हैं तो दीदी ऑफकोर्स पैसे गए भी होंगे, सही बात है ये नहीं है, कई सारे कारणों से, सही बात है ये नहीं है। ये सब क्या कहते हैं, आउटफ्लो ऑफ कैश। सपोज मान लो कि 70,000 रुपये गए भी हैं, डन है। अब बताओ कि मई की 31 तारीख को बाय बैलेंस सीडी कितना निकल रहा होगा, 80। ये बात डाइजेस्ट हो गई। अब दीदी ये 80 कहने का चाह रहा है तुमसे, ये 80 ये यशिका की कैश बुक, ये कैश बुक किसकी है, बिजनेस की है। तो यशिका की कैश बुक यशिका को क्या बताना चाह रही है कि यशिका दीदी तुम्हारे बैंक में कितने रुपए होने चाहिए, 80,000 रुपये होने चाहिए। किस डेट पर, मई की 31 तारीख में 80,000 रुपये होने चाहिए, बोलो हाँ ये ना। ये कैश बुक चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें बता रही है कि यशिका दीदी जाओ और चेक करो कि तुम्हारे बैंक में 80,000 रुपये है या नहीं है। आया समझ में नहीं आया, तुम्हारे बैंक में 80,000 रुपये है या नहीं है, जाके जरा चेक करके आओ, क्लियर। तो यशिका दीदी ने क्या करा, वो गई, उन्होंने अपने बजाज का, हमारा बजाज स्कूटर निकाला, क्लियर नहीं है, क्योंकि इनके पास कैलकुलेटर भी सस्ते वाला है और इनके पास स्कूटर भी सस्ते वाला है। बात क्लियर होगी नहीं होगी। 4 स्टॉक नहीं 2 स्टॉक वाला वो था स्कूटर, 4 स्टॉक होता है जी, है ना, ठीक है, इंजन 2 स्टॉक था सस्ता वाला, क्लियर नहीं है, जिसे ऐसे ऐसे करके लेटा लेटा के स्टार्ट किया जाता है, क्लियर नहीं है ना। जब ऐसे स्कूटर स्टार्ट करते हैं तो ऐसे ऐसे हाथ करते हैं, हमारी छिटिया कलैया भी, समझ गए। इन्होंने अपना, इनके पास स्टड का हेलमेट नहीं था, इन्होंने किसी, जब मेट्रो स्टेशन बन रहा था यहाँ पर, तो किसी इंजीनियर का वो ले लिया था, इसके पापा ने मुंह पर रफ्ता मारा और इंजीनियर का पीले कलर का हेलमेट छीन लिया, ये कह के कि मेरी बेटी को पहनना है। बात करोगे, तो इन्होंने पीले कलर का हेलमेट पहना और चिटिया कलियां करते हुए अपने बैंक पहुंच गई, ठीक है। इन्होंने बैंक वाले को बोला कि लो भाई जरा चेक करना मेरी पासबुक चेक कर दो। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो ध्यान रखना, एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है जो बच्चे से पूछा जाता है कि बताओ पासबुक कौन बनाता है, ये पासबुक किसके पास होती है। तो बच्चे कहते हैं पासबुक तो हमारे पास ही होती है। तुम्हारे पास पासबुक नहीं होती भैया, ओरिजिनल पासबुक बैंक के पास ही होती है, क्योंकि बैंक ही बनाता है। आपके पास तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी होती है। तुम्हारे पास हक भी नहीं होता पासबुक के ऊपर कुछ लिखने का, प्रिंट करने का, पासबुक के ऊपर प्रिंट करने का, लिखने का, साइन करने का हक सिर्फ किसका है, बैंक का है। बस तुम तो एक वो बुक सिर्फ अपने पास रखते हो। और आपको पता है असल मायने में करंट अकाउंट के अंदर तो पासबुक दी भी नहीं जाती, करंट अकाउंट के अंदर तो पासबुक दी भी नहीं जाती, है ना। अब तो ऑनलाइन बैंकिंग का सिस्टम आ चुका, जब करंट अकाउंट ओपन किया जाता है ना तो वेंडर ऑनलाइन बैंकिंग दे दी जाती है, जितनी बार निकालो उतनी बार अपनी पासबुक निकालो, मतलब बैंक स्टेटमेंट निकालो उतनी बार आप, क्योंकि मैंने बोला ना पासबुक ऑफ बैंक स्टेटमेंट भी कहते हो। तो करंट अकाउंट में तो मिलती भी नहीं है, लेकिन हम क्योंकि कहानी बना रहे पासबुक वाली तो लेके चलेंगे, ठीक है। तो भैया ये दीदी गई अपना, इन्होंने एक तरीके से पासबुक के अंदर एंट्रियां चढ़वाई। जब इन्होंने एंट्री चढ़वाई दीदी के लेना तक, तो इनकी पासबुक कहने लगी ओ माई गॉड, इनकी पासबुक कहने लगी ओ माई गॉड। इनकी पासबुक में जो बैलेंस नजर आ रहा था वो 90,000 रुपये का बैलेंस नजर आ रहा था, 90,000 रुपये का बैलेंस नजर आ रहा था। मेरी बात क्लियर हो गई बेटा, कितना नजर आ रहा था, 90,000 रुपये। दीदी बताना कि तुम्हारी कैश बुक कितना बोल रही है, तुम्हारे बैंक में कितना होना चाहिए, 80, लेकिन जब तुम बैंक में गई और तुमने बैंक की पासबुक देखी तो तुम्हें कितने रुपए देखा,
ओ माय गॉड ये तो 90 है, मतलब तुम्हें कैसा लगेगा, अच्छा या बुरा? अच्छा लगेगा, हाँ या ना? मुंह में रैप्टा मार रहे, हमें ना अच्छा लगना चाहिए ना बुरा लगना चाहिए? बोलो हाँ या ना, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें लगना चाहिए कि भाई ये ऐसा कैसा हो गया कि बेवफा हो गई? बोलो हाँ या ना? मेरे अकॉर्डिंग 80 आ रहे, उसके अकॉर्डिंग 90 आ रहे, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये ना अच्छा लगना चाहिए और ना बुरा, बस देखने में अच्छा अच्छा लग रहा है, बात की होगी। अच्छा नहीं लगना चाहिए भैया, मुझे बताओ क्यों नहीं अच्छा लगना चाहिए? भाई जो तुम रिकॉर्ड कर रहे हो भाई बैंक रिकॉर्ड कर रहा है, भाई बैंक के अंदर पैसे का आना जाना तुम भी रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई बैंक रिकॉर्ड कर रहा है, तो तुम्हारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस सेम आना चाहिए, अलग आना चाहिए? लेकिन अलग आ रहा है, ठीक है? तुम क्या कर रहे हो, अच्छा बुरा कर रहे हो, यही कम आ जाते तो तुम बैंक वालों की छाती पे चढ़ जाते, कम आ रहा है जी। नहीं, तुम्हें चेक करना है कि भाई ये डिफरेंसेस, समझ गए? आया सही नहीं आया? और ठीक है, तो ये और ये, मतलब एक जगह आप क्या बोलेंगे, जब हमारी कैश बुक और पासबुक क्या हो रही है, मैच नहीं हो रही है, क्लियर ही नहीं है, तो ये किन रीजन से मैच नहीं हो रही? बोलो किन रीजन से मैच नहीं हो रही? उन रीजंस को हम डिफाइन करते हैं एक स्टेटमेंट में जिसका नाम होता है बीआरएस। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तुम्हें क्या बताएगी कि तुम्हारी पासबुक, कि तुम्हारी कैश बुक आपस में टैली क्यों नहीं हो रही थी, ऐसे कौन से रीजन थे, ऐसे कौन से कारण थे जो कि तुम्हारी आपस में ये टैली नहीं हुई? क्लियर ही नहीं है, हाँ ये ना, क्लियर ही नहीं है। और ये ध्यान रखना, जनरली हम कब देखते हैं ये, हमेशा एट दी एंड ऑफ दी मंथ, हर महीने के आखिर में देखते हैं, हर महीने के आखिर में देखते हैं नॉर्मली। तो क्या समझे कि बीआरएस हर महीने के आखिर में बनाई जाती है, क्लियर नहीं है? बीआरएस कौन बनाएगा? जो बैंक का कस्टमर है, जिसका खाता बैंक में है। बीआरएस हम नहीं बना, बैंक सॉरी बीआरएस बैंक नहीं बनाता, हम बनाते हैं, क्योंकि हमारा खाता बैंक में है। आया समझ में नहीं आया? क्या मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? सर ऐसे कौन से कारण है बताओगे आप? बिल्कुल बेटा बताऊंगा, ऐसे कौन से कारण है। देखो अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ शिखा दीदी, जैसे कितने कारण होंगे, सिर्फ 2 कारण होंगे। वो ट्रांजेक्शन जो मैंने रिकॉर्ड करी बैंक ने रिकॉर्ड नहीं करी, या वो ट्रांजेक्शन जो बैंक ने रिकॉर्ड करी मैंने रिकॉर्ड, मैं रिकॉर्ड करूं बैंक रिकॉर्ड ना करे, बैंक रिकॉर्ड करे मैं रिकॉर्ड ना करूं, क्या डिफरेंस पैदा होंगे नहीं होंगे? होंगे। बोलो आएगा सर, ये तो मैं ही बोल दूंगी, कितना आसान है बोलना, आप एक्चुअल रीजन दो ना एग्जांपल के साथ। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे बेटा। तो अगर मैं रीजंस को डिफाइन करने बैठूं यशिका दीदी, अगर मैं रीजंस को डिफाइन करने बैठूं कि भैया कितने तरीके के रीजंस हैं जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक मैच नहीं होती, तो अगर तुम अपनी किताब खोलोगे तो वो पता ना 15-20 रीजन दे देंगे तुम्हें भैया किताब पढ़ने पढ़ते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उन 15-20 रीजंस को हम सिर्फ 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो है पहला टाइमिंग डिफरेंस। बोलो आकाश क्या है? टाइमिंग डिफरेंस। टाइम क्या है? समय का, बोलो, समय का अंतराल, समय का अंतराल, टाइम गैप आ गया भैया, समय का अंतराल। आया समझ में नहीं आया? और दीदी एक है तुम्हारा क्या, एरर, गलतियां। समय का अंतराल यानी कि दीदी गलतियां, मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? समय का अंतराल की गलतियां। अब देखो गलतियां तो मैं डिफाइन कर ही नहीं सकता, गलतियां कुछ भी हो सकती है। सपोज मैंने गलती से एंट्री कर दी, बोलो हाँ ये ना, जैसे मैं भी जब मैं पढ़ाने बैठा था तो उससे पहले मैंने एविस मस्टर्ड की अकाउंट ओपन करी थी, सॉफ्टवेयर ओपन करा था, मुझे अचानक से याद आई कि मैंने गलत एंट्री कर दी थी कैश की, तो मैंने तुम्हें पढ़ाने से पहले वो कैश की एंट्री सही करी थी। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ ये ना, तो कहती एरर है, एरर हो जाती है, सही बात ही नहीं है, लेकिन एरर मैंने करी है, बैंक ने थोड़ी ना करी है। एरर हो सकता है बैंक वाले करें, क्योंकि बैंक में भी तो कोई आदमी बैठा हुआ, इंसान ही बैठा हुआ है ना? तो गलती बैंक ने करी है, मैंने थोड़ी ना करी है। बट मेन पॉइंट क्या है दीदी, गलती कोई भी करे डिफरेंस पैदा होगा, सही बात ही नहीं है? तो भैया जिसने गलती करी है वही सुधारेगा, हमने करी हम सुधारेंगे, बैंक ने करी तो बैंक सुधारेगा, बैंक सुधारेगा पासबुक में, हम सुधारेंगे क्या, बैंक हमारी गलती एडमिट नहीं करेगा और हम बैंक की गलती एडमिट नहीं करेंगे। आया समझ में नहीं आया? ये वाली बात क्लियर हो गई? लेकिन सबसे बड़ा कारण पता क्या है, वो है टाइम डिफरेंस, सबसे बड़ा कारण है टाइम डिफरेंस।
सर ये टाइम डिफरेंस समझाओ, आ जाओ। जैसे मान लो यशिका दीदी, यशिका दीदी, ओ यशिका दीदी, मान लो यशिका दीदी ने, यशिका दीदी ने मान लो ऐसे मैंने लिख दिया, मई की 25 तारीख को आकाश भैया को चेक काट के दिया, मान लो 10,000 रुपए का। कितने रुपए चेक काट के दे दिया? 10,000 रुपये चेक काट के दे दिया। बोलो हाँ या ना। क्लियर ये नहीं है तो दीदी तुमने क्या कर दिया, एंट्री लगा दी, पैसा गया, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बोलो हाँ या ना, मई की 25 तारीख में, ठीक है। लेकिन क्या बैंक वालों को पता है तूने चेक काटा है? क्या कभी तुम बैंक में गए हो, तुमने बैंक में कभी देखा है कि जो ब्रांच मैनेजर का जो रूम होता है, उस रूम के अंदर टेबल चेयर होती नहीं है, सिर्फ कारपेट बिछा होता है? देखा है कभी तुमने ऐसा कि कारपेट बिछा होता है और सिर्फ, और वहां पे थोड़ा सा अगरबत्ती जल रही होती है और ब्रांच मैनेजर ऐसे करके बैठा हुआ होता है? देखा है तक? देखा है नहीं? मतलब ब्रांच मैनेजर ऐसे आंख बन के बस अंदर ध्यान करके और सोच रहा होता है, अच्छा 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 चेक काटा है 10,000 का, आकाश में को पैसे देने हैं, हो जाएगा। कभी ऐसा होता है क्या? नहीं। क्या बैंक को पता है क्या? बैंक अंतर्यामी है क्या कि तुम क्या कर रहे हो बैंक को पता चल रहा है? नहीं। बैंक को कब पता चलेगा कि तुमने आकाश में को चेक काटा है? ये बताओ बड़ा से। लेकिन अकाउंट में पैसे कब जाएंगे? जब चेक बैंक तक आएगा घूम के। अब हम आसान भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि जब आकाश भैया बैंक में जाएंगे, बैंक वालों को चेक दिखाएंगे, चेक दिखा के पैसा डिमांड करेंगे और बैंक वाले पैसा देंगे, बैंक वालों को तब पता चलेगा। सही बात है ये नहीं है? तो बैंक वाले तो तभी एंट्री लगाएंगे। अब आकाश भैया तो क्या थे, मई की 25 तारीख थी, बैठे हुए हैं पागलों की तरह। मई पूरा निकल गया, आ गया जून की 5 तारीख। ये जून की 5 तारीख हो गया पैसा डालने के लिए, क्लियर ही नहीं है? जून की 5, तो बैंक वालों ने पैसा कब दिए थे? मई के बाद जून की 5 तारीख को पैसा दिया। बोलो हाँ या ना? क्लियर ही नहीं है? यहाँ पे लिख देंगे आकाश। बोलो हाँ या ना। अब मुझे बताओ, टाइमिंग डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें? टाइमिंग डिफरेंस, तुम एंट्री कर रहे हो किसी और डेट पर और बैंक एंट्री कर रहे किसी, ये वाली बात मेरी क्लियर हो रही है? अब देखो, मई में तुमने एंट्री करी है बट बैंक ने एंट्री, और जून में बैंक ने एंट्री करी है पर तुमने एंट्री, आगे टाइमिंग डिफरेंस। और देखो इस टाइमिंग डिफरेंस से 2 महीनों की, 2 महीनों की बीआरएस बिगड़ी, तो 2 महीनों में डिफरेंस पैदा होगा। मई में भी डिफरेंस आएगा और जून में भी डिफरेंस आएगा। मई में तुमने रिकॉर्ड करा, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं करा, डिफरेंस आ गया। जून में बैंक ने रिकॉर्ड करा, तुमने रिकॉर्ड नहीं करा, लेकिन रिकॉर्डिंग तो एक ही बार होगी ना। तुम अपने रिकॉर्डिंग कर रहे हो और बैंक अपने रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस तो पैदा होगा। आया समझ में नहीं आया? दीदी क्लियर है मेरी बात? इसे टाइमिंग डिफरेंस कहते हैं। और ऐसे कई कारण होते हैं टाइमिंग डिफरेंसेस में। जैसे सपोज मान के चलो दीदी, मान लो मई की 28 तारीख को तुम्हारे पास चेक आया वंश से, ठीक है? मई की 28 तारीख को चेक आया वंश से, फ्राइडे को, मान लो मई की 28 तारीख को फ्राइडे था, फ्राइडे को चेक आया मान लो 5,000 रुपये का, और तुमने क्या करा, वो चेक बैंक में डाल दिया सैटरडे में। क्लियर ही नहीं है? अब सैटरडे को तुमने 11 बजे के बाद चेक डाला, पता है तुम्हें 11 बजे की कहानी? अगर आप कभी भी चेक लगाते हो तो 11 बजे से पहले लगा दो, क्लियरिंग के लिए चले जाते हैं 11 बजे। 11 बजे से पहले जितने चेक आ जाते हैं ना वो क्लियरिंग के लिए चले जाते हैं, ये निश्चित समय आरबीआई का। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? और अगर 11 बजे के बाद डालोगे तो अगले दिन जाएंगे क्लियरिंग पे। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? इस तरीके से तुम अपने एक दिन बचा लेते हो। जैसे 3 दिन का प्रोसेस होता है ना, तो 2 दिन में तुम्हारा चेक प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर बीच में कोई छुट्टी ना पड़ रही हो तो। आया सही में नहीं आया? क्लियर है? अब दीदी तुमने क्या करा, सैटरडे को चेक डाला, शादी बना रहा हूँ बस मैं ऐसे ही, सैटरडे को चेक डाला, वो भी 11 बजे के बाद आए ना, तो क्लियरिंग के लिए कब जाएगा? संडे को, क्योंकि जा नहीं सकता क्योंकि क्या है, छुट्टी है। बोलो आए तो कब जाएगा? मंडे को। और ऑफिस में तो मंडे को चेक जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे में जाके क्लियर होगा। बोलो आए ना? ठीक है ना? तब तक तो क्या आ चुका था, जून आ चुका था, मई तो खत्म हो गया, 29 गई, 30 गई, 31 गई। बोलो आइए ना? ठीक है। तो मान लो दीदी तुम्हें पैसा आया जून की 1 तारीख को, क्लियर ही नहीं, कितने रुपये आया? 5,000 रुपये आए। बोलो हाँ या ना? आ रहा है टाइम डिफरेंस? तुम रिकॉर्ड कर रहे हो किसी और डेट पे, बैंक रिकॉर्ड कर रहे किसी और डेट पे। आया सही में नहीं आया? जल्दी बोलो फटाफट से, आइए ना? जल्दी क्लियर है? बोलो हाँ या ना?
इसे क्लियरिंग प्रोसेसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियरिंग प्रोसेसेस। आए ना कि तुम्हारा चेक कब क्लियर है, किसी और का चेक कब क्लियर हो रहा है। आया? और देखो और डिफरेंस बताता हूँ। जैसे कि बैंक वाले तुम्हें इंटरेस्ट देते हैं, बैंक वाले तुम्हारे चार्जेस काटते हैं, तो तुम्हें पता होती नहीं है। आया समझ नहीं आया? बैंक वालों ने इंटरेस्ट दिया, बैंक वालों ने चार्जेस काटे, तुम्हें नहीं पता। बोलो हाँ या ना। क्लियर है ये नहीं है? तो बैंक वालों ने पहले एंट्री लगा दी होगी, तुम एंट्री लगाओगी बाद में, तो डिफरेंसेस आएंगे नहीं आएंगे? बोलो हाँ या ना। पहली बात मेरी क्लियर है? तो टाइमिंग डिफरेंस का मतलब ये है, कोई भी ट्रांजेक्शन तुम रिकॉर्ड करो किसी और डेट पे और बैंक रिकॉर्ड कर रहा है किसी और डेट पे, तो वो टाइमिंग डिफरेंस है, जिसकी वजह से क्या होता है? डिफरेंस। कैशबुक और पासबुक आपस में मैच नहीं करते, डिफरेंस पैदा होते हैं। दीदी क्लियर है मेरी बात? ये दो ही रीजन है मेरे बेटे जी, टाइमिंग डिफरेंस और एरर। सबसे ज्यादा तो ये है टाइमिंग डिफरेंस। लेकिन एक बात और बोलूं, एक बात और बोलूं, सपोज मान लो कि दीदी तुमने 25 तारीख को चेक नहीं काटा, या मान लो चलो तो 25 को भी चेक काट दिया। जैसे तुमने आकाश को 25 तारीख को चेक दिया, आकाश तुरंत गया बैंक में 25 तारीख को ही और पैसे की डिमांड कर दी, मैंने डाल दिया चेक, और 28 तारीख में चेक क्लियर हो गया इसका। बोलो हाँ ये ना। तो बैंक वाले कब एंट्री लगा देंगे? मई की 28 तारीख में एंट्री लगा देंगे। आया समझ नहीं आया? बैंक एंट्री कब लगाएगा? तुमने कब लगाई? 25 में, और 28 में क्लियर हो गया, तो बैंक एंट्री कब लगा दी? मई की 28 में। क्या टाइम डिफरेंस है या नहीं है? पहले बताओ। है? हेलो, हाँ जल्दी बोल। भेजता हूँ, 2 मिनट दे, है ना। हाँ जी, बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब तू कह रहे टाइमिंग डिफरेंस तो है, जो कि है, सही कह रहे हो तुम। भाई हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 25 में, बैंक रिकॉर्ड कर रहा है 28 में, लेकिन क्या इसकी वजह से डिफरेंस पैदा होगा? नहीं। क्यों? एंट्री तुमने मई में कर दी और बैंक ने भी। हम तो महीने की बनाते हैं बीआरएस। तो अगर सेम मंथ, दो टाइम डिफरेंस आ रहा है लेकिन सेम मंथ में आ रहा है, तो वो एक्चुअल में डिफरेंस है ही नहीं। डिफरेंस, टाइम डिफरेंस का मतलब एक तरीके से मंथ चेंज हो जाना। समझ गए? वो वाली टाइमिंग डिफरेंस हम कंसिडर करते हैं, सेम मंथ वाले टाइमिंग डिफरेंस हम कंसिडर नहीं करते। ये ध्यान रखना। मेरी बात क्लियर हो गई दीदी? बोलो हाँ या ना। क्लियर है? अब तुम्हारे मन में एक सवाल ये आएगा, अरे कर क्यों रहे हैं ये तो बताओ, ये क्या चल रहा है? ये डिफरेंसेस देख रहे हैं, क्यों देखना है? बेटा मैं बताता हूँ क्यों देखना। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये और लाइव एग्जाम्पल है, पर ये पहला एग्जाम्पल नहीं है, पर रिसेंट का है तो मुझे याद है तो बता दे रहा हूँ। ठीक है। नंदग्राम में एक बच्चे का चेक आया हुआ था अभिषेक भैया के पास। बात क्लियर हो गई नहीं हुई? नंदग्राम में एक बच्चे का चेक आया हुआ था अभिषेक भैया के पास। अभिषेक भैया ने बोला कि ये विवेक ये चेक डाल देना। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बोलो हाँ या ना। ठीक है। मैंने वो चेक बैंक में डाल दिया। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? मार्च की बात है ये, आया था वो बहुत पहले। ठीक है। हम खुद बहुत लेट हो गए थे, आप समझ रहे हो? जैसे जनवरी का चेक आया, फरवरी में डाला तो मार्च में डाला मैंने, समझिए, वो भी पूछ के, समझिए। वो चेक हो गया बाउंस। क्लियर ही नहीं है? अब देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें क्या इसका लॉजिकल रीजन क्या निकलता है। बात समझना कि सपोज मान लो कि मैं यशिका दीदी से कह रहा हूँ, यशिका दीदी, यशिका दीदी फीस दे दो, फीस दे दो, फीस दे दो, फीस दे दो। तो यशिका दीदी ने क्या करा? चेक काट के दे दिया, लो सर चेक। सही बात है? सही बात है? हाँ ये ना। ठीक है। अब जैसे ही यशिका दीदी चेक देंगी, हम चेक को भी किन निगाहों से देखते हैं? ये पैसा है, ये कागज का टुकड़ा है? ये बताओ फटाफट से। पैसा। भाई अगर कोई मुझे चेक देगा तो मैं क्या कहूंगा? अरे कागज दे रहा है? नहीं, पैसा ही दे रहा है भाई, वो पैसा ही है। इक्विवेलेंट टू मनी माना जाता है उसे, हमारी नहीं, मतलब हमारा दिल दिमाग ये था, हाँ पैसा है ये। तो ये बात ही नहीं है। तो ये शिकायत इतनी, जैसे मुझे चेक दिया, मुझे क्या लगे? अरे कितनी प्यारी बच्ची, चेक दे दिया, फीस आ गई। बोलो हाँ ये ना। लेकिन इसके अंदर, ये अंदर से कितनी गंदी लड़की है तुम्हें नहीं पता। बात की गई ना भाई, इन्हें चेक तो दे दिया, अब मैंने क्या करा? वो चेक बैंक में डाल दिया। और मान लो मेरा खाता जो है सरकारी बैंक में, प्राइवेट में नहीं है। प्राइवेट बैंक तो बहुत इमीडिएटली आपको नोटिफिकेशन भेज देते हैं कि तुम्हारा चेक बाउंस हो गया है। मैंने वो सरकारी खाते में डाल दिया, जो मेरा सरकारी बैंक है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? वहाँ मैंने अपने चेक डाल दिया, क्लियर ही नहीं है, और वो चेक हो गया बाउंस। बोलो हाँ ये ना। मैंने अपने खातों में एंट्री क्या लगा रखी थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू यशिका। ये बात है नहीं है? पैसा आया डेबिट अकाउंट जो यशिका थे, मैं दे लगा दिया एंट्री। टेक्निकली वो पैसा आया तो बाउंस कर गया। बोलो हाँ ये ना। मुझे और बैंक वाले मुझे बोलो, क्योंकि सरकारी खाता था तो बैंक, सरकारी बैंक तो वैसे कुछ ना बताते।
आया, और चेक भी रिटर्न नहीं करते, खो गया। हम कहेंगे चेक दे दो, खो गया, हो गया। ये पता समझ रहे हो? ये कह देते हैं, तब क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, पता नहीं सर यहाँ ही रखा था, चला गया कहीं। ठीक है, अब लगा लो हिसाब। मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो मेरे खाते में तो ये, मेरा खाता तो ये दिखा रहा है, ये कैसा गुडगल, ये कैसा गुडगल, ये कैसा गुडगल। वो तो थोड़ा चांडाल गल है, बाउंस हो गया। पता कैसे चलेगा दीदी? जब मैं कैश बुक रखूंगा और पासबुक का रखूंगा और आपस में क्या करूंगा, कंपेयर। बोलो आइए ना, कहूंगा एंट्री मैंने तो लगा रखी इस चेक के नाम की, यहाँ ना दिख रही, यहाँ क्यों दिख रही है? कटे रुपए, बाउंस चार्जेस और कटूंगा मेरे खाते से, समझ गए? अब पता चलेगा बाउंस हो गया, क्योंकि मैंने एंट्री कर दी और बैंक ने एंट्री, तो डिफरेंसेस आएंगे नहीं आएंगे? कैच करना पड़ेगा, चले ही नहीं है। कई बार लोग करते क्या है कि बस, अब मुझे बताओ, जर्नली मैं आपसे ही पूछता हूँ, बहुत कम परिवार ऐसे हैं आज के ज़माने में, ठीक है? क्योंकि पहले लोग ये क्या करते थे, पहले लोगों का एक माइंडसेट हुआ करता था, ठीक है? ये मैंने बताया भी, हर बार बताता हूँ वाली बात में, कॉमन बात है, क्योंकि जरूरी भी है बताना। पहले एक माइंडसेट ये होता था लोगों का, जेब में पैसे मत रखो, खर्च हो जाते हैं, नगद बटुए के अंदर पैसा घुसा के रखना। हाँ है ना? अब तो उसकी जरूरत भी नहीं है, अब तो बटुए की जरूरत नहीं है। अब क्या चाहिए बस तुम्हें? मोबाइल चाहिए, बस चार्ज होना चाहिए, स्कैन एंड पे, स्कैन एंड पे, स्कैन एंड पे। पहले लोग क्या करते थे, बैंकों में पैसा रखते थे कि बैंक में रहेगा, पैसा दूर रहेगा, दूर रहेगा, जुड़ता रहेगा। तो है ही, पैसे को जोड़ने का लॉजिक ही यही है, पैसा पास नहीं, दूर रखो, जुड़ेगा। पैसा अगर पास होगा तो खर्च हो जाता है। अब क्या है, अब बैंक के अंदर भी अगर तुम्हारा पैसा पड़ा हुआ है तो क्या है, वो बैंक में नहीं है, कहाँ पड़ा हो तुम्हारे? मोबाइल में। स्कैन एंड पे, स्कैन एंड पे, स्कैन एंड पे। हाँ ये ना, और ये सब परिवार में हो रहा है, चाहे तुम्हारी मम्मी पापा कर रहे होंगे, उनकी बैंक स्टेटमेंट मंगाना, उनकी बैंक स्टेटमेंट मंगाना, ठीक है? भाई साहब 50-50 पन्नों की निकलती है, 10-10 बीबी, 10-10 बीबी, 50-50, 100-100 रुपए ऐसे निकलते हैं। इतनी लंबी ट्रांजेक्शन होती है, मतलब एक तरीके से अब तो बैंक वालों ने सेविंग वालों को भी पासबुक देनी बंद कर दी है। तो गलती से कोई सेविंग वाला पहुंच गया, मेरी पासबुक चेक कर दो, बैंक वाले पागल हो जाएंगे, क्योंकि लगाते लगाते सेविंग, मतलब वो पासबुक एक बार में पूरी खत्म होके बाहर आएगी। बैंक वाले पता है मतलब पूछते हैं क्या पासबुक, अगर गलती से कोई बैंक वाला अगर पासबुक देता भी है तो ये पूछता है, ये वाला बैंक आपका यूपीआई से कनेक्टेड है? हाँ है। नहीं देंगे, मना कर देते हैं। हम A4 साइज की शीट निकाल देते हैं, वो ले जाओ, या आपको मेल डाल देते हैं, प्रिंट करवा ले लो। समझ गए मेरी बात को? अगर आपका यूपीआई से कनेक्टेड नहीं है तो वो स्टेटमेंट को छाप के देते हैं पासबुक में। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि जो यूपीआई से कनेक्टेड नहीं है ना, ओके है वो, तो उसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं आने की। आया समझ में? नहीं आया? क्लियर ही नहीं है? अब पता है जनरली क्या होता है, हम ओवरलुक करते हैं बेसिकली अपने बैंकों को, ओवरलुक करते हैं हम अपने बैंकों को अनदेखा। जैसे अगर मान के चलो तुम्हारे पापा के खाते में पैसे पड़े होंगे और पापा सिर्फ स्कैन पे स्कैन पे स्कैन पे स्कैन पे करते हैं, तो पापा को खुद पता है कि इतनी सारी ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ मैं, कभी भी अपनी पासबुक लेके नहीं बैठेंगे, ये मैंने कहाँ करी, ये मैंने कहाँ करी, ये मैंने कहाँ करी, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन क्या लिखा हुआ आ रहा है, यूपीआई। यूपीआई की अलग अलग आईडी सारी, आईडीज को तो डिटेक्ट करेगा नहीं कोई, है ना? तो एक टाइम में बंदा अपने बैंकों को देखना ही बंद कर देता है। बोलो हाँ है ना? उसमें अगर 100-500 रुपए की अगर ऊंच नीच भी हो रही होगी ना, तो वो क्या चलेगा ही, अनदेखा होगा। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? बोलो हाँ ये ना, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। क्लियर है? तो ये और ये जनरली कई बार क्या होता है, बिजनेस बैंकों में भी होता है, जब हमारे बिजनेस के अकाउंट होते हैं ना, हम नॉर्मली देखते नहीं है कई बार, और ना देखने से क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि खातों में स्कैम चल रहा होता है, पता भी नहीं चलता। हमारे खुद के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एबीएस स्टडी में 70,000 रुपये का घोटाला पकड़ा था हमने, सिर्फ क्या बना के, बीआरएस बना के। और वो भी एक बार शक आ गया, हम बनाते नहीं थे, एक बार लगा यार इतना नहीं होना चाहिए यार हमारे खाते में, यार ज्यादा होना चाहिए पैसा हमारे खाते में। हम बैठ गए, मैं और छोटू, मतलब अभिषेक बड़ा भी छोटा भाई है ना, वो सीए कर रहा था, मैं सीए में बन चुका था, बैठ गए दोनों आर्टिकलशिप पर, करो भैया कंपेयर करते हैं चलो।
हमने अपनी कैश बुक तो बनाते थे, पासबुक से कंपेयर कर लिया, ऐसे गोले मारे, गोले मारे हमने ट्रांजेक्शनों पे, 40,000, 30,000, 20,000 ऐसे ट्रांजेक्शन मारे और लेके चले गए बैंक स्टेटमेंट में। भाई क्या है, कौन से, हमें प्रूफ दो उसका, ये कहाँ गया पैसा हमारा, हमने तो नहीं करी ट्रांजेक्शन। समझे, ये बताना चाह रहा हूँ। तो पासबुक क्लियर, क्लियर हुई ना। बीआरएस क्या है, बीआरएस ट्रांजेक्शन को पकड़ने में बहुत मदद करती है। जो ट्रांजेक्शन गलती से हो गई होती है बैंकों से, वो पता लगाने में मदद करती है, और जो चेक बाउंस हो जाते हैं उनको पता लगाने में मदद करती है। समझ गए कि ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन थी जो बैंक ने रिकॉर्ड करी, मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, पता लग जाएगा ना। वो मेरे रिकॉर्ड करना बनता है भी नहीं बनता है, क्या पता फ्रॉड हो, आया समझ में नहीं आया। अरे क्लियर है, लॉजिक क्लियर हो। मैंने एक्चुअल लॉजिक है कि बीआरएस बनती क्यों है, कोई दिक्कत है, स्कैम पकड़े आते इसे बना बना के आया, चले आगे। दीदी क्लियर है मेरी बात, ये बीआरएस का लॉजिक है, कोई दिक्कत। चलो अब बात आती है क्या, इसके फॉर्मेट की। तो दीदी देखो फॉर्मेट बड़ा आसान सा है, कुछ भी फॉर्मेट, मतलब ज़्यादा मेहनत वाला फॉर्मेट नहीं है बिल्कुल भी। देखो आपको क्या लिखना है, मिड ऑफ द पेज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिखनी है। आपको क्या लिखना है, एज एट, वही मंथ की डेट डाल देनी दीदी, जो भी मंथ की लास्ट डेट है। फिर दीदी क्या लिखोगी यहाँ पर आप, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, और यहाँ पे क्या लिखोगे दीदी, अमाउंट। अब सुनो, तुम्हें मिलेंगे बैलेंसेस, क्या मिलेंगे, बैलेंस। बैलेंस कितने तरह के होते हैं, चार। कितने तरह के होते हैं, चार। और चार में से कितने मिलेंगे, एक। कितने मिलेंगे, एक। वो चार बैलेंसेस कौन से होते हैं सर, बताना जरा, बोलो मेरे साथ साथ, बोलो बैलेंस एज पर कैश बुक, क्लियर है। फिर बोलो ओडी बैलेंस एज पर कैश बुक। फिर बोलो बैलेंस एज पर पासबुक। फिर बोलो ओडी बैलेंस एज पर पासबुक। ओडी का मतलब क्या होता है, बहुत बढ़िया, इसे बोलते हैं फेवरेबल, इसे बोलते हैं अनफेवरेबल, इसे बोलते हैं फेवरेबल, इसे बोलते हैं, मतलब जहां पर ओडी है वो अनफेवरेबल है, जहां पे ओडी नहीं है वो फेवरेबल है। फेवरेबल का मतलब होता है मेरा पैसा, जो मेरी एसेट है वो फेवरेबल, अच्छा अच्छा वाला। ओडी का मतलब है बैंक का पैसा मेरे पास है ना, ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी है, गंदा। समझ गए। अब मुझे बताओ, एक, एक रूल होता था रियल का, डेबिट वॉट क्रेडिट वॉट, वही रूल कैश बुक में लगता है, डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट वॉट गोज आउट। जब भी पैसा आएगा तुम क्या करते हो, डेबिट, जब भी पैसा जाएगा क्या करते हो, क्रेडिट। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगता है आकर्ष, सर मेरे को ना चिली पटेटो, ठीक है ना। तुम्हें बैलेंस कैश बुक में क्या अच्छा लगता है, डेबिट अच्छा लगता है, क्रेडिट अच्छा लगता है, क्यों डेबिट क्यों अच्छा लगता है तेरे को बेटा, क्योंकि पैसा आ रहा है। तो कैश बुक का अच्छा वाला बैलेंस क्या है, जो गंदा वाला क्या होगा, क्लियर ही नहीं है। अब इसका उल्टा कर देना, कैश बुक का डेबिट, पासबुक में क्या होता है, क्रेडिट, उल्टा होता है। बताऊंगा क्यों होता है। मतलब कैश बुक का अच्छा क्या है, डेबिट, तो पासबुक का अच्छा क्या होगा, क्रेडिट। और पासबुक का अच्छा क्रेडिट है तो पासबुक का गंदा क्या होगा। बस तुम्हें एक याद होना चाहिए, बाकी सारे याद कर लोगे तुम। ये बात क्लियर है भाई। तो मेरे लाला जी, तुम्हें या तो कैश बुक का बैलेंस मिलेगा या पासबुक का, या तो मिलेगा फेवरेबल या अनफेवरेबल, या तो सिंपल या ओडी, समझ गए। मिलेगा इन चारों में से कोई सा एक, ठीक है। फिर दीदी तुम्हें क्या दिखाना है, रीजंस दिखाने हैं। दीदी कौन से रीजंस, जिनकी वजह से कैश बुक पासबुक मैच नहीं हो रही थी, आया समझ में नहीं आया। फिर एक बैलेंस तुम्हें मिला है, एक बैलेंस तुम निकालोगी, तुम कौन सा बैलेंस निकालोगी, बैलेंस एज पर, या तो मेरे बेटा वो बैलेंस होगा एज पर कैश बुक, या मेरे बेटा वो बैलेंस होगा एज पर सर। कैसे पता लगाएंगे, अगर ऊपर कैश पासबुक है तो नीचे कौन सा आएगा ऑटोमेटिक, आंसर में कैश बुक।
अगर ऊपर कैश बुक का दे रखा है तो नीचे ऑटोमेटिक कौन सा आएगा, पासबुक का। बस और यहाँ पे टोटल कर देना, बात खत्म। क्लियर है, क्लियर है या नहीं है? अरे बोलो हाँ या ना, बाकी क्वेश्चन के साथ पता लग जाएगा तुम्हें कैसे करना है, ये बात क्लियर है? मैकेनिज्म इतना सही है, एक मिलेगा एक निकालना है, बीच में रीजन, ऊपर पासबुक तो नीचे कैश बुक, ऊपर कैश बुक तो नीचे पासबुक, इतना ध्यान में रखो। क्लियर है नहीं है? अब मेरा एक लॉजिक रह गया, क्या रह गया, मेरी एक बात रह गई बस यहाँ पर, क्या रह गई कि भैया कैश बुक और देखो ये है डेबिट और ये है क्रेडिट। एक काम करते हैं, मैं क्रेडिट थोड़ा नीचे की तरफ लिखता हूँ, ठीक है? क्लियर है? डन है, आ गया? देखो बताओ डेबिट का मतलब क्या है, व्हाट आ रहे तो डेबिट, और क्रेडिट का मतलब क्या है, क्लियर है? अब दीदी देखो मैंने क्या बोला, जो हम डेबिट करते हैं बैंक उसे क्या करेगा, बैंक क्रेडिट करेगा, बैंक उल्टा करेगा। और मेरे बेटा जो हम क्रेडिट करते हैं बैंक उसे क्या करेगा, मतलब मेरा डेबिट बैंक का क्रेडिट, मेरा क्रेडिट बैंक का डेबिट, ये वाली बात क्लियर हो गई? मतलब यहाँ कम से गोज आउट है, उल्टा है। मन में सवाल आएगा सर ऐसा क्यों होता है, मतलब बैंक हमारा उल्टा क्यों काम कर रहा है भाई, इतना तो बताओ। क्योंकि देखो तुम्हारा पैसा तुम्हारा अपना है, तुम अपना पैसा यहाँ पर रखो, अपनी जेब में रखो, अपने बैंक में रखो, रहेगा तो तुम्हारा ही। अगर तुम अपना पैसा बैंक में जमा करा देते हो तो क्या वो बैंक को हो जाता है कि नहीं 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 ये तो बैंक को हो गया, चल 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 अपने मिले, रहेगा तो तुम्हारा ही। बोलो हाँ या ना? आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में डिमांड डिपॉजिट की डेफिनेशन पढ़ी है, डिमांड डिपॉजिट की डेफिनेशन पढ़ी है? डिमांड डिपॉजिट का मतलब अगर देखो जो तुम बैंक के अंदर पैसा जमा करा रहे हो, जो डिपॉजिट है तुम्हारा पैसा, उसकी डेफिनेशन है बैंक में, उसकी डेफिनेशन ये है कि तुम वो पैसा बैंक से कभी भी मांग सकते हो बैंक के वर्किंग पीरियड में, और बैंक देने से मना नहीं कर सकता, तो तुम्हारा ही है। तो तुम्हारा पैसा है तो तुम्हारा ही, चाहे तुम्हारी जेब में चाहे तुम्हारे बैंक में हो, रहेगा तो तुम्हारी दीदी, तो वो क्या है तुम्हारे लिए एसेट की भूमिका निभा रहा है। आया समझ में नहीं आया? तो दीदी एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट का। अगर एसेट बढ़ेगी तो क्या करोगी, डेबिट, लेकिन अगर एसेट घटेगी तो क्या करोगी, क्रेडिट। लेकिन मान लो ये पैसा किसके पास है, बैंक के पास, तो बैंक वाले क्या बोलेंगे कि मेरे पास किसी और का पैसा है, और जब हमारे पास किसी और का पैसा होता है तो हमारे लिए क्या होगी, लायबिलिटी। तो बैंक वाले रिकॉर्डिंग करते हैं क्या मान के, लायबिलिटी मान के। अरे आया समझ में नहीं आया? बोलो हाँ ये ना, तुम्हारी एसेट बढ़ी तुम तो करोगे डेबिट, बट बैंक की तो लायबिलिटी बढ़ गई, बैंक करेगा क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी होती है क्रेडिट। तुम्हारी एसेट घटी तुम कर दोगे क्रेडिट, और बैंक की लायबिलिटी घटेगी तो बैंक कर देगा डेबिट। इससे बैंक उल्टा काम करता है, बैंक अपने अकॉर्डिंग सही काम कर रहा है, बट वो तुम्हारे अकॉर्डिंग उल्टा हो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। हाँ ये ना, कई बार बच्चे ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं कि भैया मैं तो बैंक के अंदर पैसे जमा कराने गया था, मेरे को तो मैसेज आ गया योर अकाउंट क्रेडिटेड बाय दिस अमाउंट, भैया क्रेडिट कर दिया उन्होंने मेरे खाता। देखिए नॉर्मली बच्चे लड़ते नहीं है, लेकिन जिन्हें अकाउंट की नॉलेज हो जाती है तो वो दो बातों पे लड़ते हैं, या तो भैया गलत पढ़ा रहे हैं या कुछ और गलत मैसेज गलत आ रहा है। बच्चे कहते हैं कि आपने तो पढ़ा है डेबिट वोट कम्स इन, तो बैंक को तो ये लिखना चाहिए था ना योर अकाउंट डेबिटेड कम्स इन, तुम्हारे खाते में पैसा आया है, बैंक क्रेडिट क्यों लिख रहा है, आए ना? तो मैं उस बच्चे को कहता हूँ बेटा अभी एक चैप्टर तो पढ़ेगा BRS, तब तेरे को क्लैरिटी दे दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, समझ गए? तो बैंक अपने अकॉर्डिंग क्रेडिटेड बोल देता है, वो हमारे अकॉर्डिंग क्या है, वो डेबिटेड है। आया समझ में नहीं आया? क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना? डन, बढ़िया। चलिए आज के लिए धन्यवाद, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।